करते हैं। जो आ गए बस ठीक है, जो नहीं आया है कोई मसला नहीं। जो आएंगे उनको तो इंशाल्लाह सिखाएंगे। मैंने पहले भी बताया था कि वक्त की पाबंदी है ना, ये बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में आपके लिए आपके पास 40 मिनट नहीं है तो फिर अल्लाह ही है। आज मैं काफ़ी चीज़ें लेके आया था, लेकिन वो सारा मेरा पैशन ही टूट गया है। बहुत मायूसी हो रही है। मेरा पैशन ही टूट गया है कि मैं आपको वो चीज़ें डिलीवर करूं। चलें खैर, जो माइंड में आता है बता देता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। चलें, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सेशन है हमारा वो गाइडलाइन पे है। जिसकी जितनी गाइडलाइन मजबूत होगी उसको उतना ही फायदा होगा। क्योंकि आपके जो अल्फाज है ना, यही अगले बंदे के दिल में लगने चाहिए। आपके यही अल्फाज अगले बंदे के दिमाग में बैठ जाने चाहिए। देखिए, ये जो नॉलेज होता है ना, वो हमारे पंजाबी की मिसाल है कि अगर मशवरा मतलब लेना है तो उस टाली को भी ले लो। इसी तरह ਤੁਹਾਨੂੰ गाइडलाइन हर लीडर को मिलती। सानुमान भी आपको बताते हैं। और भी काफी लीडर हैं जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता है आप नॉलेज लिया करें। नॉलेज बहुत अच्छी चीज है, जहाँ से भी मिला करे, जिस लीडर से भी मिला करे, जहाँ से भी आपको कोई ना कोई मवाद मिलता है वो आप अपने काम में इस्तेमाल किया करें। गाइडलाइन जितनी आपके पास ज्यादा होगी, जितने आपके पास अल्फाज ज्यादा होंगे, लोग उतना ही आपकी बात को फॉलो करेंगे। क्योंकि ये आपके अल्फाज ही तो होते हैं जो अगले बंदे से मतलब उसके माइंड में बैठ जाते हैं, उसके दिल में आपकी बातें बैठती हैं। उसको मजा आता है, वो सिस्टम को ज्वाइन करता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। एक्टिव होके बैठिएगा कि मैंने कल भी आपको एक बात की थी कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि दो चीजें अगर आप में पाई जाती है तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो सकते हैं। एक सब्र और दूसरा यकीन। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो फिर आप कामयाब नहीं होते। कुछ लोगों के पास कहते हैं यकीन होता है लेकिन उनके पास सब्र नहीं होता। वो पाकिस्तानी कौम है ना, वो कहती है शाम तो पहले इसी ना अमीर हो जाइए। तो इस तरह जो अमीर बंदा नहीं हो सकता, बहुत टाइम लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चीजें मैं आपके लिए लेके आया था। यकीन और सब्र की बात कर रहा हूँ। ये एक पहले का स्क्रीनशॉट है। उस टाइम प्रोफाइल इस किस्म की थी। एक मेरा मेंबर था। 28/10 को मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, सर मेरे अपलाइन थे। और एक ही मेरा मतलब कि पहली ज्वाइनिंग थी। $5 मुझसे रिसीव हुए थे। तो जब मैंने सिस्टम में कदम रखा तो मैंने ये दोनों चीजें अपने माइंड में बिठा ली। एक तो सब्र और दूसरा यकीन। यकीन भी मुझे था और सब्र भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। कुछ लोग कहते हैं कि सब्र जो है ना, सब्र। एक मिनट, स्क्रीन मेरी फिर होगी, एक मिनट वेट अ मिनट। देखिए, मैं बताया कि नॉलेज लिया करें, नॉलेज बड़ी अहम चीज है। ये स्क्रीन शूट है मेरा आज से, मैंने आपको बताया। दो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में पाई जाती है और मैं यही चाहता हूँ जो नॉलेज है या जो चीजें मैं करता हूँ वो मेरी टीम भी करे। मुझको फायदा हो रहा है तो आपको भी फायदा होना चाहिए। इस टाइम पीरियड जो 12 मंथ मैंने गुजारे हैं, 11-12 मंथ सिस्टम में आए हुए तकरीबन मुझे हो चुके हैं। और इस दुरानिया में इंसान, मैंने इतनी मेहनत की, मैं आपको क्या बताऊं। 1 साल का पीरियड है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। एक वक्त था, ये स्टेज थी मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का मेरा स्क्रीन शॉट है, मैंने अभी लिया। मकसद बात करने का कि आपका यकीन के साथ सब्र होना भी बहुत बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के पास मतलब कि सब्र होता है, वो सब्र बहुत करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक भी नहीं है तो फिर आप नहीं आगे जा सकते। ये दोनों चीजें रख लें, कोई मसला नहीं है। कामयाबी मिलेगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन मिलेगी जरूर। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे कामयाब करे। और दूसरी बात, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गाइडलाइन पे। यानी कि मतलब गाइडलाइन से यानी कि हमने चीजें सेल करनी है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बंदा है वो चीजें सेल कर, जाहिर सी बात है हमारी गाइडलाइन सेल की बेस। गाइडलाइन जो है ना वो बहुत जरूरी है। वो क्या कहते हैं, काम करो काम से गलती, गलती से तजर्बा और तजर्बे से अकल आती है। कुछ मेंबर ऐसे हैं हमारे पास
कि वो मतलब जल्दी घबरा जाते हैं। तो मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ कि घबराया ना करें। हर कामयाबी के लिए बड़ी बड़ी रुकावटें, बड़ा सफर करना पड़ता है। जल्दी में अगर कामयाबी मिलता, पांच उंगलियां ना पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। आप देख लें, कामयाब आदमी कोई भी होता है ना, वो पहले आपको अपना स्टार्टिंग पीरियड बताएगा। मैंने मतलब अपने, जहाँ तक मैं अपने लेवल पे पहुंचा हूं, मैंने वो बताया है। एक वक्त था मेरे पास, मतलब एक ही पार्टनर था, एक ही मतलब मेरी टीम थी। ठीक हो गया। और आज आप मेरा आज का स्क्रीन शॉट देख लें, इसमें मैंने मेहनत की है। उससे पहले, मेहनत से पहले सब्र और अपने अंदर यकीन था। तो आप भी सब्र और यकीन, ये दोनों चीजें अपने दिमाग में फिट कर लें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से अपनी गाइडलाइन मैं बताऊंगा कि आज मैंने 2 से 3 मेंबर को गाइड किया है। मैं कैसे गाइड करता हूँ, मैं अपनी गाइडलाइन पहले ही बताई है, लेकिन आज फिर इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो बाकी एक्टिव होकर बैठना है, क्योंकि हमारा जो नेटवर्किंग मार्केटिंग है ना, ये यहाँ पे आलसी नहीं चलती। क्योंकि यहाँ पे आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। कोई किसी माइंड का होता है, कोई किसी माइंड का बंदा होता है। हर बंदा, हर दूसरा बंदा आपके पास न्यू आता है, न्यू माइंड के साथ आता है। ठीक है। तो नेटवर्किंग मार्केटिंग वाला बंदा हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक हो गया। एट अ टाइम एक्टिव रहता है। काफी न्यू मेंबर है, वो भी सुन ले जरा। मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि एक मतलब के ना वैकेंसी थी सेल्स मैनेजर की, या सेल्स मैन की लगा लें। समझ जाए कि मतलब कि एक पोस्ट खाली थी। तो लड़के ने सीवी जमा करवाई हुई थी। तो वो जाता है अपने इंटरव्यू के लिए। ठीक हो गया। तो वो जब इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल होता है, तो एक इंजीनियर आगे बैठा होता है जो उसका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में मतलब वो क्या कहता है कि मतलब उसकी सीवी पकड़ लेता है, मतलब नाम शाम उसका पूछता है। उस वो और आगे से वो जो इंटरव्यू ले रहा होता है, वो कहता है कि आप मतलब कि चीजें सेल कर लोगे। उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल कर लूंगा, बताएं। उसने कहा कि उसके सामने ना लैपटॉप पड़ा था। लैपटॉप पड़ा था, उसने क्या किया, लैपटॉप मतलब घुमा के उसके सामने रख दिया। उसको बोला कि ये लैपटॉप है, ये मुझे सेल करके दिखाओ। उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं आपको सेल करके दे देता हूँ। तो फिर उसने कहा ठीक है। वो लैपटॉप ले गया। उसको कहता है कि मैं ना कमरे से मतलब दोबारा से बाहर आता हूँ, आपको सेल करके देता हूँ। अच्छा, वो लैपटॉप लेके गया। अब माइंड को एक्टिव रखिएगा। लैपटॉप जब उसने उठाया, उठाने के बाद वो मतलब एक कमरे से बाहर चला गया। होता है क्या, तकरीबन कोई 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, काफी टाइम हो जाता है। तो वो कहता है मतलब कि लड़का नहीं आया। उसने मतलब बेल दी। बेल देने के बाद वो पीएन आया। पीएन ने पूछा जी वो लड़का कहाँ है इंटरव्यू जो देने आया? तो उसने कहा वो तो चला गया है। तो उसने कहा चला गया? उसने सीवी से नंबर लगाया, नंबर उसका मिलाया, कॉल की, उसको बोला कि आप इंटरव्यू देने आए थे, तो आपके पास लैपटॉप था मेरा, तो वो किधर गया? उसने कहा मतलब कौन सा लैपटॉप यार? वो जो तुम लैपटॉप ले गया था वो मेरा लैपटॉप था, मुझे मेरा लैपटॉप दो। जब उसने कहा कि मेरा मुझे लैपटॉप दो, आगे उसने बोला कितने का? बात नोट करिएगा, उसने बोला कि कितने का। उसकी हालत दिमागी देखें। उसने कहा कितने का? उसने कहा इसमें मेरा सारा मटेरियल है, जितने का आप बोलोगे मैं उतनी कीमत आपको दूंगा। देख लें कितना कॉन्फिडेंस था, कितना उसका माइंड एक्टिव था, किस तरह से बात हुई, कैसे वो गया, किस तरह से उसने मतलब कि पोजीशन यहाँ तक लेके आया कि वो इंजीनियर खुद कह रहा है, जिसने इंटरव्यू लेना है लिया है, वो कह रहा है जितनी आप पेमेंट बोलोगे मैं आपको दूंगा, मेरा ओवरऑल सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं। तो मतलब देख ले, माइंड एक्टिव की बात है। कैसे चीजें सेल करनी होती है, हमारे पास तरह तरह के मेंबर आते हैं। तो खुद भी माइंड आप भी एक्टिव रखा करें कि हमने, हमारे पास मेंबर आया है, वो किस लहजे में बात कर रहा है, उससे मैंने कैसे बात करनी, वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, मैंने उसको क्या जवाब दे रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, चैट बॉक्स में आके आपको इस जो मैंने मिसाल दी है, आपको इसकी समझ आई है? इसकी समझ आई है आपको? जबरदस्त, ठीक हो गया। चले, गुड हो गया, गुड हो गया। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। आप जिस मिशन पे लगे हैं, जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, जो आपके माइंड में ड्रीम है, अपने आप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने खानदान के लिए, अल्लाह पाक आपको उस मकसद में कामयाब करे। मेरी दिली दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे। चले, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मैं अपनी गाइडलाइन कैसे देता हूँ। देखें, जैसे कोई डॉक्टर है ना, अगर वो उसके पास डिग्री है ना, तो खाली डिग्री काम नहीं आती, वहां पे प्रैक्टिकल होता है। डिग्री काम नहीं आती, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल, उसके पास डिग्री तो है, उसने ऑपरेट करना, उसके पास औजार ही नहीं होगा तो वो कैसे ऑपरेट करेगा?
अगर हमाम वाला उसके पास मतलब उसको बाल तो तराशने आते हैं, काटने आते हैं, लेकिन उसके पास कैंची वगैरह औजार नहीं हो, वो काटेगा नहीं, काट पाएगा। अगर इसी तरह मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल आप मतलब कि मोची की तरफ जाते हैं, जूता मतलब सिलाई कराने के खराब हो जाता है, तो उसके पास वो उधार ही नहीं होगा, तो वो कैसे आपको ठीक करके देगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करें। बाकी मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। जो हमारा आज का टॉपिक है गाइडलाइन, कि मैं कस्टमर को कैसे गाइड करता हूँ। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके लाइव दिखाता हूँ कि मैंने कस्टमर को कैसे गाइड करता हूँ। क्योंकि मैं भी जब नया आया था, मुझे भी कुछ नहीं था पता, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है। सीख सीख के ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी गाइड, आज मेरे पास कस्टमर आया, गौर से बैठिएगा। कस्टमर के क्या नाम था, अभी मैं देख लेता हूँ। गौर से बैठिएगा कि मैं कस्टमर को कैसे गाइड करता हूँ। गलबन उसका नाम असद था। एक्टिव होकर बैठने, चीजें नोट किया करें। जो बंदा बात कर रहा होता है उसकी बातों से नोट किया करे वो बात क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जहां से भी आपको गाइडलाइन या जहां से भी आपको अल्फाज मिलते, आप लिया करें। क्योंकि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे पास मवाद तो पूरा होना चाहिए ना। ताकि क्योंकि सोशल मीडिया से मेंबर आता है, कोई किसी किस्म का आता है, कोई किसी किस्म का आता है, तो इस ये चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं। मैंने भी मतलब फॉलो की थी, सर से सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रिजल्ट है। कोई इतना मेरे पास, हालांकि आपको पता है मैं जॉब करता हूँ, मैं अगर फारिग टाइम हो या जॉब ना होती तो मैं आपको बताता कि काम कैसे होता है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन वर्क कर रहा हूँ और मजीद आगे करूंगा। ये बंदा है आज ही मेरे पास, ये देखे, 28 नवंबर है आज, ठीक आज ही मेंबर मेरे पास आया, इसने मुझे मैसेज किया है। हाय, 12 बज के 4 मिनट मैसेज आया, मैंने थोड़ा वेट करवाया, उसके बाद मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, कहता वालेकुम सलाम। यार आपने टिकटॉक पे वीडियो लगाई है, ये ऐप रियल है या फेक। मैंने कहा जी रियल है, बेफिक्र हो जाए, ये ऐप नहीं है, आपका अपना बिजनेस होगा, ठीक हो गया। ये वेबसाइट है या कोई ऐप। मैंने कहा मैं आपको गाइड करता हूँ, मैसेज किया आपका नेम। तो कहता ब्रो इन्फॉर्मेशन तो दो। मैंने कहा मैंने नेम पूछा है आपका, इंटरेस्टेड है तो बताएं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। देखें, मैं मुझे मेरे पास एक मेंबर भी नहीं ना था जब मैं स्टार्टिंग में भी था। मैंने कभी किसी के मिलते या तरले मतलब नहीं किए। मैंने अपनी जो वैल्यू है उसको गिराया नहीं है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह आप ही रखा। चाहे कोई आए ना आए, कोई मसला ही नहीं है। मैंने यहाँ पे 3,000 लगाया था ना, कोई बड़ी रकम नहीं लगाई थी। लेकिन मैं एक प्रॉपर एक माइंड के साथ चलता रहा हूँ कस्टमर के साथ। मैंने कभी किसी के मिलते या तरले नहीं किए। उसने मेरे मैसेज पे जवाब दिया, यार मैंने इंफॉर्मेशन मांगी है। आगे मैंने क्या किया, मैंने उसको जवाब दे दिया, जब काम की जरूरत हो आ जाइएगा। किधर जॉब पे जाते हो ना, बाहर वेट करते हो नौकर बनने के लिए, वहां पे आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, देन अगली बात होती है। और यहाँ आपको प्रोफेशनल बिजनेस दिया जाएगा। बच्चे, नेम जरूरी होता है जिससे पता चलता है आप मेल हैं या फीमेल। ओके, मैंने एक तगड़ा था, मैं से कहा मैंने कहा नहीं ज्वाइन होगा तो मेरे पास दुनिया तो खत्म नहीं होगी। लेकिन मैंने अपनी वैल्यू नहीं गिराई। मैंने देख कैसे मैसेज किया, मैंने कहा जब काम की जरूरत हो आ जाना, ठीक होगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, बाहर वेट करते हो नौकर बनने के लिए, तो वहां पे पहले आपके इंट्रोडक्शन लेते हैं, अगली बात बाद में होती है। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल बिजनेस दिया जाएगा। फिर मैंने कहा बच्चे, वो मुझे लग रहा था कि मतलब कि ना ये कोई अभी ना इतनी एज में नहीं है, पता चल जाता है कस्टमर का। मैंने कहा बच्चे नेम जरूरी होता है, पता चलता है आप फीमेल है या मेल। होके, कहता असद। मैंने कहा ये हुई ना बात असद। फिर मैंने जस्ट कस्टमर देख के मैंने उससे बात की, ज्यादा मैं उसके मतलब मैं अपनी वैल्यू नहीं गिराई। मैंने कहा आपके पास जूम ऐप है, कहता वो क्या। मैंने उसको लिंक दिया, इस ऐप को इंस्टॉल करें बताता हूँ। कहता ओके, कहता है कर लिया है ऐप इंस्टॉल। मैंने कहा गुड, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। मैंने अपनी ये वॉइस रखी हुई है, ये एक ही वॉइस में मैंने इसको मतलब बता दी, क्योंकि ये कस्टमर ही मेरे पास उस तरीके से आया था। मैंने कहा ना मेरा टाइम वेस्ट हो, ठीक होगा, इसका भी काम हो जाए, मैं अपना भी बिजनेस इसको अच्छे तरीके से दे दूं ताकि इसको भी समझ आ जाए। मैंने अपनी वॉइस में क्या कहा, मैंने वाइस में अपना यही बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बॉस हाउस वाइफ ही, मेल्स हैं, जॉबलेस पर्सन अपने पार्ट टाइम में फुल टाइम में इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंटरनेशनल प्रोफेशनल वेरीफाइड सिस्टम में काम कर रहे हैं। इस सिस्टम में इस सिस्टम में अब के अबाउट आपको एक लाइव सेशन अटेंड करना होगा, जिसमें आपको हर चीज A to Z दिखा के समझाई जाएगी। जो चीजें मेरे बताने से समझ में नहीं आनी, जो चीजें इंसान को दिखा के समझाई जाए, इंसान उसको जल्दी पिक कर लेता है। उसके बाद मैंने कहा
कि इस सिस्टम के लिए आपको लाइव सेशन जो होता है वो दोपहर 3 बजे होता है, ठीक हो गया। जिस तरह आपको गाइडलाइन बताई हुई है, कोई मैंने कोई और अल्फाज नहीं बोले, जस्ट मैंने उसको सेशन के लिए रेडी कर दिया। उसको इसी वाइस पे मैंने बताया कि 2:40 पे आपने मुझे रिमाइंड करवाना है, मैसेज करना है, मैं आपको लिंक दूंगा और आपकी सीट जो है वो रिजर्व करो। उसके बाद आप इस सेशन पे एंटर हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे हमारा सेशन देखा जाता है। एक बार लेवल वक्त की बंदी चेंज सेशन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीट लिमिटेड होती है, हाल फुल हो जाता है, ये बात आपने ख्याल रखनी है। उसने कहा जी ओके, मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक। मैंने कहा नंबर सेव कर। जब 2:40 होगी, इसका मैसेज तो नहीं आया, मेरे पास 3 मेंबर थे, आज मैंने 3 मेंबर को ना प्लान दिखाया था, ठीक। तो मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट में मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, आर यू रेडी फॉर मीटिंग? कहता यस। मैंने अपना ये लिंक दे दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक कर देना। कहता ओके। मैंने साथ वीडियो भी भेजी और मैंने ये भेजी कि सेशन में आते ही आपको आवाज अगर ना आए तो आपने ये चीजों को फॉलो कर लेना, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा लिंक पे क्लिक कर देना, फिर अगेन मैंने लिंक सेंड कर दिया। फिर मैं जब भी कस्टमर को मैं लेके आता हूँ ना सेशन में, मैं अपना स्क्रीनशॉट लाजमी भेजता हूँ, ताकि बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा भी मीटिंग में बैठा हुआ है, ठीक है, मैंने भी बैठना है। मैंने कहा जल्दी आ जाए, हॉल फुल हो रहा है, और स्क्रीन शॉट सेंड करें। आवाज आ रही है आपको? कहता आवाज आ रही है। मैं फिर पूछा आपसे में कहता जी। मैंने कहा गुड, स्क्रीन शॉट सेंड कर दें। वो सेशन में बैठा हुआ है, मुझे पता चल गया। मैंने कहा ओके, ऑल फुल हो जाएगा, अच्छे से अटेंड करें। कहता ओके। अच्छा, उसका मैसेज तो नहीं आया, खैर मैंने खुद मैसेज कर लिया जी, कैसी रही मीटिंग? इसका मैसेज आया सही रही। मैंने कहा गुड, क्या चीज आपको अच्छी लगी मीटिंग में? कहता सब कुछ ठीक था। मैंने कहा ग्रेट, तो आप ज्वाइनिंग के लिए रेडी हैं मेरे साथ? कहता जी। करना चाहते हैं या इनिशियल इन्वेस्ट है? देन फिर आपका अकाउंट बनाऊं? कहता 4,000। तो मैं हूँ, वाच करके बताएं, कोई इशू हो तो आप पूछ लें। कहता ओके। अच्छा, मैंने इसको टोकन पर कोई वीडियो भी सेंड कर दी। इसको मैंने टोकन पॉकेट का लिंक भी सेंड कर दिया। मैंने कहा पहले वीडियो वॉच करें, देन उसके बाद आप अपना अकाउंट बनाएं, ठीक हो गया। 2.5 घंटे बाद इसका मुझे मैसेज आया, यार इसको काम कैसे करना है। मुझे पता चला कि कस्टमर जो है ये थोड़ा एग्री है। मैंने इसको वॉइस पे बता दिया कि काम आपको सोशल मीडिया पे करना होता है, ठीक है, काम आपको प्रॉपर सिखाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे एक इंसानियत का रिश्ता कायम हो जाता है, आपको मुकम्मल काम सिखाया जाता है, आपकी फुल सपोर्ट की जाती है। साथ ही मैंने अपने जो सुल्तान की एज अ प्रूफ, एज अ उसका माइंड बनाने के लिए मैंने ये चीज उसको send उसका इंटरेस्ट बिल्ड अप करने के लिए उसको जिससे आपका अकाउंट बनेगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप बाइनेंस ऐप यूज करते हैं, एक्सचेंज है जो, तो आप खुद बाय कर सकते हैं डॉलर्स। अगर नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता दूं। फिर मैंने कहा बता दीजिएगा, मैं फिर नंबर सेंड कर दूंगा। तो ओके, मैंने नंबर सेंड कर दिया। इसने कहा कि मैं कर दूंगा पेमेंट 3 से 4 डेज में। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, करने से पहले पूछ लेना, बिकॉज डॉलर का रेट अप डाउन होता है। कहता ठीक है। अब मुझे बताएं इसमें क्या कोई मैंने को मार्का मारा है? आपको समझ आई है कैसी, मतलब गाइडलाइन जो मैंने गाइडलाइन इसको की है, आपको समझ आई है? जो मैंने गाइडलाइन बताई है आपको कि कस्टमर मेरे पास आज ही आया है, तो मैंने उसको गाइड किया है, कुछ समझ आ रही है आपको? इसमें मैंने तो कोई ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं की, शॉर्ट सी बात की है। क्या क्वेश्चन कर रहा था वो, मुझे नाम नहीं बता रहा था, तो मैं तो नहीं ना उसके तरले मतलब की है। मैंने कहा काम करना है तो ठीक है। वेट करवाते अगले 4 4 5 5 घंटे वेट करवाते, तब आपको नहीं पता लगता। तो पहले इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, ताकि आपको पता चले आप मेल हैं या फीमेल है। देन उसके बाद ही मैं मतलब आपको गाइड कर सकूंगा, जब मुझे पता चलेगा। उसके बाद फौरन उसने नेम बता दिया। मैं
कभी किसी के तरले नहीं किए। मैं सुकून के साथ मतलब रिलैक्स के साथ काम करता हूँ। कोई मतलब मैं ओवर पॉइंट करता हूँ। जो मतलब अगला बंदा एफिशिएंसी लगाए वो मुझे पता है कि मैंने उसको कैसे ठीक करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट गाइडलाइन बताता हूँ। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, आज से आपको समझ आ चुकी है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं। अभी मैं नेक्स्ट एक फीमेल है, मैं उसका आपको बता देता हूँ कि उसको मैंने कैसे गाइड किया। ये भी मेरे पास आई हैं, शाम में आई है। कहती है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर, आपने टिकटॉक अकाउंट बनाने अकाउंट से नंबर दिया था अपना वर्क के लिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बात है, अगर लीड नहीं आती तो मैं टिकटॉक पे भी वर्किंग करता हूँ। वो भी मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखाता हूँ कि मतलब मैं कैसे टिकटॉक पे पोस्ट करता हूँ, कौन सी करता हूँ। मैंने कहा माई सेल्फ मसूद ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। इसने मुझे मैसेज किया, सोनिया फ्रॉम फैसलाबाद। मुझे सही बताऊं काम वाम का एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने जस्ट राइटिंग स्किल के बारे में आपकी वीडियो देखी। हालांकि मैंने राइटिंग स्किल नहीं लगाई थी पोस्ट। अब आपने गौर से इसको देखना है कि ये किस काम के लिए है, ये मैंने अपना प्लान कैसे दिखाया है। गौर से बैठना है, गौर से सुनना है। मैं कहता हूँ चीजें नोट किया करें, मेरी आदत होती है। मैं हर बंदे की बात सुनता हूँ, हर बंदे की बात सुनता हूँ, जो वो करता है मैं हर बंदे की बात सुनता हूँ, लेकिन करता मैं अपनी मर्जी हूँ। तो गौर से सुनिएगा। कहती और कमेंट किया, मैं कहती शुक्रिया। जब इसने कहा ना कि मुझे सही बताएं काम वाम का, मुझे नहीं एक्सपीरियंस। मैंने कहा बेफिक्र हो जाए मैम, A to Z गाइड किया जाएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत सी फीमेल्स हैं, हाउस वाइफ, यूनी स्टूडेंट हैं, घर में रह के पार्ट टाइम में इसी मोबाइल पे काम करके अच्छी इनकम जनरेट कर रही हैं। हम्म। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, अच्छी इनकम कर रही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अपनी जो पहली वॉइस होती है, वॉइस मैंने क्या किया, अस्सलाम वालेकुम मैम, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में आपको बताता चलो। हम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका पर्सनल बिजनेस होता है। पर्सनल बिजनेस का मतलब आप अपने सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने घर में रह के इसी मोबाइल पे पार्ट टाइम में, फुल टाइम में यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकती हैं। मैम आप खुद भी जानते हैं, कोई भी बिजनेस को कोई भी हो रहा है, कोई भी काम करने से पहले इंसान देखता है, सीखता है, समझता है, फिर उसकी डिटेल पे जाता है। तो इस सिस्टम के अबाउट आपको प्रॉपर A to Z अच्छे से गाइड किया जाएगा, क्या सिस्टम है, कैसे वर्क कर सकते हैं, किस तरह से इनकम जनरेट होती है, किस तरह से लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर आप सच में इंटरेस्टेड है बिजनेस को सीखने के लिए, देन आप मुझे कंफर्म करें, मैं आपको फर्दर डिटेल भेजता हूँ। मैं ये छोटी सी वाइस कर देता हूँ। अच्छा, जो मैंने ऊपर उसको मैसेज किया ना, बेफिक्र हो जाए, A to Z गाइड किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत सी हाउस वाइफ, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जो अपने पार्ट टाइम, फुल टाइम अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसके उसने मुझे जवाब दिया। तो गाइड के साथ साथ जिस प्लेटफॉर्म पर काम करना है वो डिटेल बताते हैं। तो जो मैंने वॉइस की उस पर उसका जवाब है, जी श्योर, मैं सीखना चाहती हूँ। घर में बहुत फ्री बैठकर मोबाइल यूज करने से अच्छा है कि काम सीखा जाए, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आगे से उसको मैंने क्या जवाब दिया, जी बिल्कुल बताते हैं और साथ साथ सिखाते हैं। मेरे साथ मैम 1280 लोग हैं जिनको कामयाब कर चुका हूं। और मैम ये राइटिंग स्किल्स नहीं है, आपका अपना बिजनेस होगा जिसमें आपने अपने लिए काम करना होता है। जब उसने बोला ना कि जी घर में फ्री होती हो तो बंदा मोबाइल से काम ही कर ले, मैंने कहा जी बिल्कुल मैम, इसी मोबाइल से लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छा यूज करके। मैं नेक्स्ट बताता हूँ। मैंने पूछा आपके पास जूम ऐप है? कहती मुझे समझ नहीं आई सर, ये जो मैंने उसको मैसेज किया। कहती मुझे समझ नहीं आई। मैसेज करने के बाद मैंने अपना ये उसको समझाने के लिए अपना, मेरे पास स्क्रीन शॉट था जिसमें मेरी इनकम और मेरी टीम शो हो रही थी, मैंने उसको ये सेंड कर दिया, सिंपल। कहती नो सर, मेरे पास जूम ऐप नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल जीरो हूँ, समझ इस वर्क के बारे में मुझे कुछ है ही नहीं। मैंने कहा बेफिक्र है मैम, आपको मैं सारा बताऊंगा, बेफिक्र है। आपने पहले ऑनलाइन बिजनेस किया? नो सर, मैंने कहा है मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, मैंने मोबाइल ही जस्ट 5-6 मंथ पहले लिया हुआ है। मैंने कहा मैं भी आपकी तरह जीरो था, मतलब मुझे भी कुछ नहीं था पता। टिकटॉक पर राइटिंग स्किल कैसे, कंटेंट राइटर बोलते हैं कि वो देखिए, और यूट्यूब पर भी सो मुझे लगा जस्ट राइट का काम है, एंड माय राइटिंग इज वेरी गुड। कहती मैं समझी कि राइटिंग वाला काम है। तो
मतलब मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। उसको मैंने किया किया मैंने कहा कि ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया ग्रुप का, उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए, अपना बिजनेस दिखाने के लिए कोई ना कोई रास्ता दिखाना होता है, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद मैंने ये हाईलाइट कर दिया। ये देखे मैं फीमेल ग्रुप है, इसमें आपको ऐड किया जाएगा, फीमेल से आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, बेफिक्र है। मैम ना कहें आपको काम आता है, मुझे तो वो नहीं आता, जस्ट सोमिया कह ले, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, सो जस्ट सो से सोमिया। तो मैंने उसको बताया ऐसी कोई बात नहीं। जो उसका पहला क्वेश्चन था टिकटॉक पे राइटिंग, उसमें मैंने बताया मैम, ये जो आप राइटिंग वाला काम बोल रही है ना, ये एक मतलब एक दफा आपको भेज देंगे, ये मतलब असाइनमेंट हमें तैयार करके दो, उसके बाद आपको ये जैस कैश 500 रुपया भी भेज देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो आपको पहले 2 पेपर भेजे, उसके बाद आपको 3 4 पेपर और भेज देंगे, या मतलब काफी पेपर भेज देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको मतलब असाइनमेंट आपसे ले लेंगे, और उसके बाद आपको ब्लॉक कर देंगे। और मैम ये हमारा प्रोफेशनल बिजनेस है, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, तो मैंने इंशाल्लाह आपको मैम ही बोलूंगा। साथ में मैंने ये कह दिया। उसने कहा ओह दैट्स ग्रेट, थैंक्स यू। जब मैंने उसको ये एज उसको सेंड किया कि हमारे साथ फीमेल है, ये ग्रुप बने हुए हैं, मुकम्मल गाइड किया जाएगा आपको और इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा आपको। इसके बाद इसने मुझे क्या बात कहते जी बिल्कुल ठीक हो गया, मैं भी इंशाल्लाह काम करना चाहती हूँ और काम सीखना चाहती हूँ, तो मुझे भी सिखाएं। उसके बाद मैंने इसको क्या कहा, तो इसको मैंने कहा बेफिक्र हो जाए, कि आपको पता है पाकिस्तान के हालात, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो बाहर घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा मुआशरा, हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं। तो आपके लिए ये तो बहुत सूटेबल वर्क है, जिसमें आप अपने अपने पेरेंट्स की नज़रों में आप यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको गाइड किया। इसने कहा जी ठीक है मुझे बताएं। मैंने इसको जूम ऐप का बोला, तो कहती कि मैं काम कर लूंगी। मैंने कहा काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, काम तब मुश्किल होता है जब आपको कुछ सिखाने वाला ना हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर सिखाया जाता है, प्रॉपर गाइड किया जाता है, काम तब मुश्किल होता है जब आपको बताने वाला नहीं होता। और दूसरी बात, एक ही काम जब रोज करना हो, डेली बेस पे करना हो, सुबह शाम डेली बेस पे करना हो, तो वो काम एक दिन मुश्किल लगेगा, 2 दिन, तीसरे दिन आप बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक होगा। तो उसको मैंने ये जूम ऐप का बताया कि मतलब सेशन अटेंड करना होगा, सेशन का टाइम गुजर गया है, अगर आपके पास अब टाइम है तो मैं आपको रिकॉर्डेड सेंड कर देता हूँ। मैंने कहा कल तक मेंबर बार टाइम पाकिस्तानी कौम जल्दी भी होती है, तो मैंने कहा ये मुझे इंटरेस्ट लग रही है, मैं इसको मतलब ना रिकॉर्डिंग के मतलब के ना जूम ऐप भी इंस्टॉल करवा ली, लेकर मैंने कहा इसको रिकॉर्डेड भेज दो। फिर क्या किया, मैंने कहा ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल पैसा कमा रही है, और इनके मतलब के ना इनके कमेंट्स देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। तो ये देखें बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो रही है। ये मैंने उसको स्क्रीन शॉट सेंड कर दिया, उसका माइंड सेटअप ठीक करने के लिए, कि उसको पता चले कि वाकई ये कुछ सिस्टम है इसमें, मतलब कि काफी कम्युनिटी है जो काम कर रही है। ये देखे ना वो मतलब कि ना, एक मिनट, एक मिनट मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मुझे अफसोस होता है। ये देखें अभी मतलब ना सेशन हो रहा है, और इधर देखें है कोई बात करने वाली, मैं इधर मजाक कर रहा हूँ, या मैं इधर मजाक कर रहा हूँ, या मतलब मैं बकवास करी जा रहा हूँ। मतलब इधर आप लगे हुए हैं, सेशन इधर हो रहा है, मैं आप अपने ग्रुप्स में लगे हैं, खुदा के लिए खौफ खौफ कर ले। ये तो वही मिसाल, मैं इधर सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि चीजों को फॉलो करें, तो उधर ग्रुप में लगे हुए हैं सारे। क्या यार, इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया। मैंने कहा तो सर मतलब कि ना मैं लिंक देता हूँ जूम ऐप, इसको मैंने जूम ऐप का लिंक दे दिया, ठीक होगा। कहती लाइव में कौन कौन होगा, कॉल होगी, मेल होंगे फीमेल। मैंने कहा जूम पे कोई मतलब नहीं होता, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। आपको लाइव सेशन दिया जाता है, आपको मतलब जो सर सेशन देते हैं मैं देता हूँ, ये सर बॉस देते हैं हमारे, तो आपको उनकी स्क्रीन शेयर होगी, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। कहती चले ठीक ठीक है, मुझे बताएं आगे। कहती कि मतलब ना मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि मतलब वो मेल होंगे तो मसला बनेगा। मैंने कहा फीमेल किसी से काम कोई नहीं है, समझ आ गई। मैंने कहा फीमेल तो बाहर जाके मतलब बाइक भी चला रही हैं, हर लिहाज से मतलब वो आगे हैं, तो मतलब आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें वॉइस में मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं, आप कल के लिए लाइव सेशन भी अटेंड कर लें, अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको रिकॉर्डेड सेंड कर देता हूँ। तो इसने मुझे कहा जी मुझे रिकॉर्डेड सेंड कर दें। 5 बज के 17 मिनट मैंने ये रिकॉर्डिंग इसको सेंड कर दी, टाइम भी सेशन कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये मैंने इसको रिकॉर्डेड सेंड कर दी। मैंने कहा आप इसको वाच करें, देन बताएं। कहती ओके जी। अच्छा उसके बाद मतलब कि पूरे 40 मिनट बाद इसका मुझे मैसेज आया, देख लिए फुल वीडियो, मैंने इन्वेस्टमेंट 4,000 है,
मुझे ये बताएं कब और कैसे करनी होगी, और काम सीखने के बाद शुरू में मतलब है ये, बहुत शुक्रिया। मैंने इसको वॉइस कर दी, मैंने कहा काम आप अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया काम आपका, यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा आपका, मतलब काम भी स्टार्ट हो जाएगा, आपकी अर्निंग भी आ जाएगी, और आप मतलब कि आपको मतलब सिखाया जाएगा, आपको अपनी कम्युनिटी में ऐड कर लूंगा। तो उसके लिए टोकन पॉकेट अकाउंट करना होगा, वो मैं आपको सेंड करता हूँ। ये टोकन पॉकेट मैंने वीडियो सेंड कर दी, ये मैंने उसका लिंक सेंड कर दिया। कहती है मैं डाउनलोड कर रही हूँ। इसका थोड़ा मसला आ रहा था कि आगे नहीं जा रहा था। मैंने इसको बताया कि आप इसको अनस्टिल कर दें, अनस्टिल करके मतलब दोबारा से इंस्टॉल कर लें। पहले मैंने कहा बैग जाए, बैग जाके फिर उसने कहा सारा ही बैग जाना पड़ेगा। मैंने कोई बात नहीं, दोबारा करें, अगर मसला हो तो टोकन पाकर इंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। ये फिर मतलब कि ना मसला उसका हल नहीं हुआ, तो मैंने कहा दोबारा इंस्टॉल कर, उसने दोबारा इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद ये मुझे मतलब उसने अपना सेंड कर दिया, ये लिंक भी सेंड कर दिया हर चीज। उसके बाद मैंने उसको बाइनेंस का बोला, उसको उसने कहा अकाउंट कोई नहीं बना, वो कौन सा कह रहे हैं आप। मैंने कहा चले कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं आपको परचेज करके दे देता हूँ, मेरी टीम में ज्वाइनिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास डॉलर होते हैं। कहती जस्ट चार्ज आ रही है ना, मैंने कहा जी। ये दे रहे, मैंने नंबर सेंड कर दिया। उसने कहा इस पे पैसे भेजने हैं। उसने बोला कि मेरे फेसबुक 5000 फ्रेंड है, मार्केटिंग कर सकती हूँ जी, मैं अपने भाई को नंबर सेंड कर देती हूँ जी। मतलब ये देखें, उसने कहा कि मैंने कहा काफी आपके मतलब फैन हो गए। कहती फैन नहीं सर, आपको पता है कि लड़के मतलब आईडी जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट बेचे रहते हैं, मतलब कि उसको मैंने सेंड कर दिया, पेमेंट आ जाएगी। अब मुझे बताएं इसमें मैंने क्या मार कमारा है। सिंपल मेरी गाइडलाइन थी, सिंपल मेरी गाइडलाइन थी। कुछ चीजों की समझ आई है? ये जो गाइडलाइन मैंने आपको बताई है, सिंपल गाइडलाइन थी, सिंपल गाइडलाइन थी, कोई इतनी बड़ा मतलब मैंने मार का नहीं मारा, सिंपल सी गाइडलाइन थी। देखिए मतलब कस्टमर गाइड होता है, अगर आपके पास अल्फाज है, कस्टमर की नीड देखा करें, कस्टमर किस लिहाज से आया है, उसका मतलब माइंड देखा करें कि ये हाउसवाइफ है, ये फीमेल है, ये स्टूडेंट है, जैसा वो बनता है आप वैसा बन जाए। जैसा कस्टमर बन जाता है आप वैसा बन जाया करें। जो वो बात करता है उसको मान के, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए उसको एट अ टाइम अच्छा सा जवाब दिया करें, ताकि उसको मतलब कि समझ भी आ जाती है, उसको भी समझ आ जाए। मतलब कि अगर आप कस्टमर की राय जान लेंगे ना, वो क्या कहते हैं कि छठी है, तजर्बा आ जाता है यार। आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो, काम करो, काम से गलती, गलती से तजर्बा, तजर्बे से अकल आती है इंशाल्लाह। कोई नहीं, इंसान गलतियों से सीखता है, हमेशा इंसान जीरो से ऊपर जाता है। तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मेरी तो यही कोशिश थी कि जिस तरह मैं मतलब अपना करता हूँ गाइड, मैंने आपको वैसे बता दिया है। कभी भी किसी भी कस्टमर के आपने मिन्नतें या तरले नहीं करने। हमेशा ना मेंबर जो है ना, कोई मसला नहीं है, जल्दी किस बात की है। बड़ा टाइम पड़ा, अल्लाह जिंदगी दे, बड़ा टाइम पड़ा, बड़े लोग पड़े हैं, बहुत दुनिया पड़ी ज्वाइन होने वाली, बहुत लोग आएंगे आपके पास। लेकिन क्या है, अपनी वैल्यू मतलब ना डाउन नहीं होने देनी। मैं आपको बताया कि शुरू से मेरा माइंड था यकीन और सब्र। अगर यकीन और सब्र दो चीजें हैं आप में, तो फिर आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। सब्र, यकीन बहुत जरूरी है शोहरत हासिल करने के लिए, कामयाब होने के लिए, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। बहुत सफर लंबा होता है, वो तय करना होता है। मैंने आपको बताया कि मैं जीरो था, फिर मतलब एक प्रोफाइल थी, मैंने दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें मतलब ये जीरो मतलब एक मेरा पार्टनर था। तो इस सफर के पूरे मतलब साल में देख लें कितनी मैंने मेहनत की होगी, कितना टाइम लगा है। तो आपने भी बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि क्योंकि अब आप सिस्टम में आ चुके हैं, तो कामयाबी दूर नहीं है, कामयाबी बहुत नजदीक है, कामयाबी दूर नहीं है, कामयाबी इंशाल्लाह बहुत नजदीक है। लेकिन लेकिन क्या होगा? सबर, सबर। हाँ, टिकटॉक की वर्किंग, टिकटॉक का मैं अभी बता देता हूँ, एक मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है। टैग लगाया करें, ये इसका स्क्रीन शॉट ले लें, इस तरह से ना आप अपना ना हैश टैग लगाया करें, जितने हैश टैग होंगे उतनी आपकी वीडियो वायरल होगी। इसका स्क्रीन शॉट ले लें, ये आपके काम आएगा। उसके बाद मतलब क्या, इसमें मैं अपनी मतलब के ना अपनी भी वीडियो लगाता हूँ, क्योंकि ना ये जरूरी होती है। एक ही तरह की वीडियो लगाएंगे तो फिर वो अकाउंट जो बैन हो जाता है, मतलब सही वर्किंग नहीं करती। इसमें मेरी ओवरऑल मैं मतलब कि अपना अपने आप को फनी भी रखता हूँ, इंजॉय भी करता हूँ हर लिहाज से। मतलब कि एक इंसान के लिए उसको खुश रहने के लिए, माइंड एक्टिव करने के लिए आपको मतलब वीडियोस भी बनाना पड़ती हैं।
तो ये बहुत जरूरी होती है अपने आप को, माइंड को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि हर फन होना चाहिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मजीद इंशाल्लाह आगे टिकटॉक की वर्किंग बताऊंगा। सेशन का टाइम जो है यहाँ पे बिल्कुल एंड होने वाला है, 9:40 हो चुके हैं। अल्लाह पाक आपको सबको कामयाब करे, हमेशा आजी के साथ रहें, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करें। जजाकल्लाह, अल्लाह पाक बहुत ज्यादा कामयाब करे।